साइको सोशल फैक्टर्स अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर्टिकुलरली जिसमें नेग्लेक्ट, अब्यूज़ और एक्सपोज़र वायलेंस के साथ उन्होंने देखा हुआ है, उनको पीपीडी ज़्यादा देखा जाता है। चिल्ड्रन जो अनस्टेबल और अनसेफ एनवायरनमेंट्स में ग्रो करते हैं, उनका डिस्ट्रेस लेवल जो है बहुत हाइटेंड होता है और वो हाइपर विजिलेंट होते हैं पोटेंशियल थ्रेट्स को लेके। फॉर एग्जांपल, अगर चाइल्ड जिसने एक्सपीरियंस किया इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ बचपन में, तो वो मतलब लोगों को शक से ही देखता है और बिलीव करता है कि लोग ट्रस्ट नहीं किया जाता उन पे। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज़ें साइको सोशल फैक्टर्स है, वो सिर्फ पीपीडी के लिए नहीं है, बाकी अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट में। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, ब्रॉडर सोशल एनवायरनमेंट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पीपीडी। फॉर इंस्टेंस, अगर इंडिविजुअल जो है ग्रो अप हो रहा है एनवायरमेंट्स में जिसमें सोशल इंस्टेबिलिटी है, जैसे पॉवर्टी, एक्सपोजर टू क्राइम, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्ट्रेस बढ़ाती है और ताकि वो सेल्फ प्रोटेक्ट कर सके, है ना। और क्या कल्चरल फैक्टर जो प्रमोट करते हैं सस्पिशन और कॉम्पिटिटिवनेस, डिस्ट्रस्ट अथॉरिटी के साथ, तो ये फर्दर रिइंफोर्स करता है पैरानॉइड टेंडेंसीज। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसमें, तो ट्रीटिंग पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर चैलेंजिंग है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जिनको पीपीडी होता है वो डिफिकल्टी होती है उनको ट्रस्ट करने को थेरेपिस्ट के ऊपर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर। तो ट्रीटमेंट जो इफेक्टिव होने के लिए मतलब उनको पर्टिकुलरली फोकस करना पड़ता है, हेल्प इंडिविजुअल्स मॉडिफाई द थॉट पैटर्न्स को और इंप्रूव करने को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसमें क्या करते हैं, सीबीटी का गोल क्या रहता है कि हेल्प करने को इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज और चैलेंज इरेशनल थॉट्स और बिलीफ सच एज अज्यूमिंग दैट अदर्स आर ऑलवेज आउट टू हार्म देम। तो ये करने से, ये प्रोसेस से इंडिविजुअल्स को मोर बैलेंस रियलिस्टिक व्यूज मिल जाते हैं दूसरों के बारे में और उनके इंटेंशंस के बारे में। सीबीटी और हेल्प करता है इंडिविजुअल को स्कोपिंग स्किल्स बेटर करने में और इंप्रूव करने के लिए उनका इमोशनल रेगुलेशन और रिड्यूस करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन टू परसीव्ड साइड्स। फिर मेडिकेशंस क्या है, मेडिकेशंस आर टिपिकली यूज्ड टू ट्रीट को-ऑकरिंग सिम्पटम्स एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसे, तो ये कॉमन होता है पीपीडी में। तो एंटी डिप्रेशन जैसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिपीटिंग इनहिबिटर जैसे सारे और एंटी एंग्जायटी मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि सिम्पटम्स को मैनेज किया जाए। और हाउएवर मेडिकेशन टिपिकली प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है डिसऑर्डर का इटसेल्फ, उसमें और मतलब बाकी चीज़ें भी कॉमनली एड्रेस हो जाती है, जैसे इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है। फिर थेरेपेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिशिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के साथ, क्रूशियल इंडिविजुअल्स पीपीटी वालों के साथ, क्योंकि ये चैलेंजिंग होता है कि पर्सन जो रिलेक्टेंस से ट्रस्ट करने को दूसरों को, तो वो थेरेपिस्ट को भी मतलब पेशेंट जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाता। पर जो थेरेपिस्ट जो है पेशेंट है, कंसिस्टेंट है और नॉन जजमेंटल है, तो वो प्रोवाइड करता है सिक्योर एनवायरनमेंट जहाँ पे इंडिविजुअल जो एक्सप्लोर कर सकता है, एड्रेस करता है उसके फियर्स और सस्पिशियंस। तो प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट जो है टेक टाइम, मतलब टाइम लगता है उसमें, पर थेरेपी जो है कंडक्ट की जा सकती है सेंसिटिविटी और पेशेंट के डिफेंसिव रिएक्शंस को समझ कर, है ना, उनको सेंसिटिविटी रख के। ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे और मैं इधर इसलिए शॉर्ट्स में क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने अगर सेंड फोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।